पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत पुराणी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, भगवान नारायण नारद जी को कहते हैं, वैसे काम में वन में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, वही कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। नारद उवाच किमुवाच महाभाग श्रुत्वा तद्वचनम हरि चरणाग्रे निपति मधिमासम तपोनिधे। नारद ने पूछा, हे महाभाग्यशाली, हे तप के भंडार श्री नारायण, श्री हरि ने मलमास के वचन सुने और वह बाद में भगवान के चरणों के आगे गिर गया। तब श्री प्रभु ने उसे क्या कहा था? मलमास के दुख निवारण के लिए भगवान विष्णु अपना वाहन गरुड़ को आज्ञा देते हैं और गरुड़ को विशाल पंख से बहे शीतल पवन से मलमास में होश आ जाता है। दुख और संताप से घेरे हुए मलमास को अपना भूला हुआ दुख पुनः याद आ जाता है। इसी से स्वस्थ होते मलमास ने विनती से भगवान विष्णु जी को कहा, यह जीवन से तो मर जाना ही मैं पसंद करता हूँ। ऐसी बात सुनते ही विष्णु जी मलमास के पास गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, यह सब तू भूल जा, शांत हो जा, मेरे साथ गोलोक चल, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं। वह श्याम वर्ण वाले मुरली को धारण किए, पीताम्बरी पहने हुए, अपनी छाती में श्रीवत्स का चिन्ह लिए, रत्नों से बने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अपने पार्षदों के बीच रहे हुए भगवान श्री कृष्ण जी ही पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे जगत के आधार रूप हैं, निष्प्रह और निर्विकार हैं, परिपूर्ण हैं, प्रकृति से परे हैं, सर्व के नियंता हैं हमारे प्रभु। इसलिए तू मेरे साथ गोलोक चल। यह गोलोक योगी लोक को भी दुर्लभ है, अज्ञानमय अंधकार को समाप्त कर ज्ञान मार्ग का प्रकाश कराता है, तीनों लोकों से बढ़िया है। यह गोलोक शाश्वत, सनातन और कायम रहने वाला है और उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। उसकी दाहिनी ओर से 50 करोड़ योजन पर वैकुंठ आया है और उसकी बाईं वहीं अंतर से शिवलोक बसा है। यह दोनों अति सुंदर हैं। हे मलमास, मैंने तुम्हें इतना बता दिया क्योंकि मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे दुख को दूर करना चाहता हूँ। जब तुम गोलोक जाओगे वैसे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना सुनते भगवान विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ जी पर सवार हो गए, साथ में मलमास को लिया, दोनों गोलोक पहुँच गए। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का गोलोक में मलमास नामक 5वां अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। गौ सेवा की कथा। एक नगर था, वहाँ सुनारिन रहती थी। वह विधवा थी, संतान भी न थी, अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। इधर उधर कुछ छोटे बड़े काम करके उसे जो मिलता था वहीं से अपना गुजारा कर लेती थी। जब फुर्सत मिलती तब प्रभु भक्ति में लग जाती थी। वह कभी किसी की खरी खोटी में अपना मन लगाती नहीं थी। एक समय नगर में कथा का प्रारंभ हुआ। सुनारिन वहाँ जाने लगी, कथा सुनने लगी। एक दिन कथा वाले गुरु यज्ञ की महिमा बता रहे थे। आखिर में कथाकार ने बताया, यदि जिसके पास पैसे नहीं हैं वह श्रम यज्ञ या सेवा यज्ञ कर सकता है और फल प्राप्त कर सकता है। सुनारिन ने सोचा, अपने पास पैसे तो हैं नहीं, क्यों भला सेवा या श्रम यज्ञ न किया जाए। अब गांव से दूर एक तालाब था, वहाँ छोटी सी एक कुटिया में महात्मा रहते थे। वह महात्मा सतत प्रभु भक्ति में मग्न रहते थे। महात्मा पवित्र और त्रिकाल ज्ञानी लग रहे थे। अपने चेहरे से एक अजीब सा तेज निकलता था। गांव वाले नित्य दर्शन के लिए वहाँ जाते थे। सुनारिन भी दर्शन के लिए जाती थी। सुनारिन ने मनी मन सोचा कि श्रम यज्ञ के लिए महात्मा जी की कुटिया बड़ी अनुकूल है। और क्या, फिर तो वह सुबह में कुटिया पहुंच गई, साफ सफाई की, कचरा दूर किया, पानी छिड़का, जल के बर्तन भी साफ किए। यह सब काम महात्मा जी की अनुपस्थिति में किए। महात्मा जी जंगल गए थे। वे वापस आए, अपनी कुटिया की स्थिति देखते ही सोच में पड़ गए। सब साफ सुथरा अच्छा था, पानी का पात्र भी ठीक से भरा हुआ था। अब यह सुनारिन ने एक क्रम में बदल डाला। जैसे महात्मा जी जंगल जाते तब सुनारिन वहाँ आ जाती, सब काम संपूर्ण करके अपने घर चली जाती। महात्मा जी देखते खुश हो जाते, मन ही मन साफ करने वाले को आशीष देते। ऐसा रोजाना होने लगा। महात्मा जी सुबह सुबह जंगल जाते और सुनारिन सफाई कर जाती। लेकिन एक दिन महात्मा जी ने वहाँ छुप कर देखा। सुनारिन अपने समय पर आई और काम करने लगी। काम पूरा हुआ तब महात्मा ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो और मेरी सेवा क्यों करती हो? सुनारिन ने अपना परिचय दिया और संकल्प बताया। महात्मा खुश हुए और बोले, हम तुम्हारे अच्छे काम से खुश हैं। कल से पुरुषोत्तम मास शुरू होने जा रहा है। तुम अधिक मास का व्रत रखना और साथ में गाय की सेवा करना।
तुम्हें हर रोज़ एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा। इस तरह 1 मास तक करोगी, तब तुम्हें गौ माता की सेवा का पुण्य मिलेगा। साथ ही साथ व्रत करने से 30 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा। सुनारिन खुश हुई, पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत शुरू किया। प्रातःकाल में वह नदी की ओर स्नान करने जाती। स्नान के बाद काठा गौरमा की पूजा करती थी, कथा सुनती और गौ को लीला घास डालती थी। भाल में तिलक लगाती थी। वह खुद एक समय का भोजन करती थी, यथाशक्ति ब्राह्मण को दान देती थी। मास इस तरह समाप्त हुआ। आखिर में अपना व्रत मनाया। एक दिन वह सोच में पड़ गई, मैंने 30 दिन तक सब कुछ किया, क्या मुझे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिला होगा? अगर मिला है तो मैं कैसे जानूं? तब कुदरत का खेल हुआ। नगर का जो राजा था, उसका पुत्र राजकुमार गर्मी से तंग आ गया था, मानो तंग ही हो गया था। वैसे तो वो युवा था, रूपवान था, तंदुरुस्त था, मगर अपने शरीर की गर्मी की वजह से हैरान था, परेशान था। शरीर में ऐसी गर्मी उठती थी मानो बात ही नहीं, आग आग हो जाती थी, चैन भी खो डालता था। इधर राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीम को बताया था, जति यति को भी बताया, अनेक क्रियाएं करवाई, मगर अच्छे फल नहीं मिले। नगर में जो कोई बताता वह राजा कर डालता, मगर परिणाम सदा शून्य था। राजकुमार की जलन चालू ही थी, रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन कहीं से बड़े सिद्ध पुरुष आ गए। राजा ने अपनी सब समस्या बताई। सिद्ध पुरुष ने राजकुमार के मस्तिष्क की रेखाएं देखते ही कहा, राजन, आपका राजकुमार मेरी कोई दवा से ठीक नहीं होगा, मंत्र तंत्र भी सफल नहीं होंगे, लेकिन कोई अपने 5 अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है, तब राजकुमार की जलन दाह दूर हो सकेगी, क्योंकि आपका पुत्र अपने पूर्व जन्म के कोई शाप से पीड़ित है और आपके यहाँ जन्म के साथ पीड़ा लेकर आया है। सिद्ध पुरुष ने रास्ता बताया और चल पड़े। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, अपने नगर में घोषणा की जाए कि कोई भी आदमी यदि अपने 5 अश्वमेघ यज्ञ का दान देकर राजकुमार की पीड़ा दूर करता है तो उसे राजा जी की ओर से भारी इनाम दिया जाएगा। नगर में जगह जगह घोषणा की गई, मगर राजा के पास कोई नहीं आया। राजा रानी दुखी हुए, कोई मार्ग नज़र आता नहीं था। यह बात सुनारिन के कान तक आ गई। अगर कोई 5 अश्वमेघ यज्ञ का फल राजकुमार को देता है तो जलन दूर हो सकती है। तब सुनारिन ने महात्मा जी की बात की कसौटी करनी चाहिए, बात सच है या नहीं। सुनारिन तब राजा जी के पास आ गई। नमस्कार के बाद बोली, महाराज, अगर आप कहें तो मैं राजकुमार को मेरे अश्वमेघ यज्ञ का फल देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने सुनारिन की बात सुनी, देखता ही रहा। सुनारिन वैसे तो गरीब लगती थी, सामान्य लगती थी, फिर भी वह अपने अश्वमेघ यज्ञ का फल देने के लिए तैयार थी। इतना ही नहीं, अश्वमेघ यज्ञ करना कोई मामूली बात भी नहीं थी। राजा ने सुनारिन की बात को मान ली, क्योंकि राजा चाहता था एक उपाय और कर लें। तब सुनारिन ने एक कलश में पानी मंगाया और अंजलि भर 4 दिशा में छिड़का और बाद में अंजलि में पानी भरकर भगवान पुरुषोत्तम जी का ध्यान किया और कहा, हे भगवान पुरुषोत्तम जी, आपके व्रत के प्रभाव से यदि मुझे 30 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिला है तो मैं इसमें से 5 का फल राजकुमार को देती हूँ। आप राजकुमार की जलन दूर करो और उनके शरीर में शीतलता प्रदान करो। सुनारिन ने भगवान को प्रार्थना की और थोड़ा पानी राजकुमार के मुंह में डाला। मानो थोड़ी देर के बाद काम बन गया। राजकुमार के शरीर से जलन दाह कम होने लगी और देखते ही देखते राजकुमार बराबर ठीक हो गए। राजा रानी ने देखा, दोनों की आंखें आंसू से भर गई। इधर राजकुमार खुद सुनारिन के पैरों में पड़ गया। राजा की रानी की आंख में हैरत का भाव जागा। सोचने लगा, अभी कुछ समय पूर्व पुत्र अपने दर्द से उदास था, दुखी था, और अब राजा भी थोड़ी देर बाद सुनारिन के पैर में पड़ गया। रानी भी पड़ गई। दोनों कहने लगे, बहन, आपकी भक्ति और श्रद्धा से हमारे राजकुमार को नया जीवन दिया है। आपने अपने व्रत का फल हमें देकर बड़ा उपकार किया है। हम इसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब आपकी इच्छा हो वह मांगो, हम देने को तैयार हैं। सुनारिन बोली, हे राजन, हे रानी साहिबा, भगवान पुरुषोत्तम जी की मुझ पर बड़ी कृपा है। भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है इसी से मुझे पूर्ण संतोष है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप दोनों भी आजीवन भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत संकल्प के साथ करो, गौ सेवा भी करते रहो, इसी में हमारी भलाई है, कल्याण है। बस सुनारिन की बात सुनते ही राजा रानी ने व्रत गौ सेवा का संकल्प कर लिया। स्नान सरिता गंगा जी हो,
पान पवित्रा यमुना जी हो, मोक्षदा माता सरस्वती हो, श्री कृष्ण शरणम मम। घट घट में व्यापक हो श्याम, शाश्वत शांति के सुखधाम, ज्ञान ज्योत प्रगटावे नाम, श्री कृष्ण शरणम मम। वेणुनाद के सुर आप हो, प्रेमाश्रु का पूर आप हो, शूरवीरों का शौर आप हो, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।